हम इतने क्रिटिकल सिचुएशन में थे कि उधर हम अगर ईरान से पंगा करते तो ईरान ने जो खलीजी ममालिक का हाल किया उसने बहाने से कहीं ना कहीं यहाँ पे आके कर लेना था, क्योंकि वो तो नहीं देख रहा, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि डू और डाई है। भारत ने पंगा ले लिया हमारे साथ। जब भारत ने पंगा लिया तो ये टेस्टर था, मगरबी ताकतों का भी टेस्टर था कि इसको तो पहले देखें कि ये क्या करता है। अच्छा, जब वो पंगा लिया तो उसमें नितारा हो गया सारा, उसमें समझ लग गई, उसमें बोलतियां बंद हो गई कि हर पार्टी के बंदे ने कहा पाक फौज जिंदाबाद। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा नहीं नहीं सर, इस टाइम पाक फौज जिंदाबाद। हमारी चाय भी टेस्ट हो गई। तो अनरेस्ट दुनिया के लिए है, हमारे लिए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस वक्त एक स्टेप फॉरवर्ड है पूरी दुनिया में। सही, हम इस वक्त हेडलाइंस हैं पूरी दुनिया की। इसमें सर इस वक्त जो सही मजा ले रहा है ना, वो ले रहा है चाइना। इसमें एंटर भी नहीं है और एग्जिट भी नहीं है कि चाइना को अपने इस मिजाज से बाहर आके खुल के सामने आना चाहिए अगर वो सुपर पावर बनना चाह रहा है। ठीक है, और अगर वो नहीं आता तो अगले 20-25 साल फिर चाइना ये बात भूल जाए कि वो सुपर पावर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। और आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक बड़े ही प्यारे दोस्त, इनको दोस्त कहूँ, भाई कहूँ, मोहसिन कहूँ, मेंटोर कहूँ, सब में फिट होते हैं। काफ़ी पुराना इनसे ताल्लुक़ है, इनके साथ पहले भी एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ और थोड़े शरारती बच्चे भी हैं। ख़ास तौर पे मेरे साथ तो पता नहीं इनका क्या अजीब ही लव है, सीरियस होते ही नहीं है। मैंने इन्हें बड़ी दफ़ा कहा है कि यार मैं एक सीरियस पॉडकास्ट करता हूँ तो मेरे साथ सीरियस हुआ करें। तो आज ये इस मिशन पे आए हैं कि थोड़ी शरारतें करेंगे, लेकिन मैं इस मिशन पे आया हूँ कि एक अच्छी बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करनी है इनके साथ। तो देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। वालेकुम उसामा तैयब साहब जनाब, बहुत दी शुक्रिया, पॉडकास्टर, दी एंकर, दी जर्नलिस्ट। सर क्या क्या बोलो, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, मैं आपके साथ ना सबके साथ दी लगाया है, ठीक है? मैं समझ रहा हूँ, ताकि मैं जरा भाई को जरा रॉयल फील दी जाए। मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, मैं इसमें 2 गुजारिशात आपके साथ करता हूँ। पहली तो ये कि बहुत शुक्रिया आपने इतना ऑन किया मुझे इतनी डोमेन्स में, और दूसरा ये है कि क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत संजीदा है तो मैंने आपके इंट्रो के बाद ये फैसला किया है कि हम संजीदा गुफ्तगू ही करेंगे, ताकि जो है वो हम कोई अवेयरनेस, कोई चीज़ जो है वो ऐसी जो इस वक्त सूरत हाल है पूरी दुनिया की, मुस्लिम उम्मा की, और आप कह लीजिए कि इवन पाकिस्तान की, तो इसमें आज इंशाल्लाह आपको ये शिकायत नहीं होगी। सर उसामा भाई, जब हम बात करते हैं ग्लोबली, देखिए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है ना अनरेस्ट का माहौल है। कहीं पे भी आपको सुकून नहीं नज़र आ रहा, चाहे किसी का ताल्लुक इस करंट वॉर से है या नहीं है, लेकिन अनरेस्ट हर तरफ नज़र आ रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? थोड़ा सा ना मेरी बात ज़रा लंबी हो जाएगी सर, लाजमी। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बयान करना बड़ा ज़रूरी है जी। अच्छा, अनरेस्ट इस वक्त दुनिया में हुआ है और आप देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको उसकी एग्जांपल आम लोगों तक कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी ऊपर वाले हलकों में यहाँ पे भी टेंशन है सर। हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस तरीके से इसको बयान करने की कोशिश करूंगा कि आज आप ट्विटर पे जाइए और आप इंडिया की तस्वीरें देखिए, वहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि पेट्रोल की लाइनों में लोग सुबह लगते हैं और शाम तक उनको 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिल रहा। सही, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो जो मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स के रिजर्व रख के बैठा हुआ है, उसकी ये कंडीशन है इस वक्त। जो इस वक्त जो खित्ते का सबसे बड़ा बदमाश था, उसकी ये सूरत हाल है इस वक्त कि उसके पास लोगों को देने के लिए पेट्रोल नहीं है। हमने कीमतें बढ़ाई, आवाम पे बोझ आया, लेकिन हुकूमत ने अपने ऊपर भी बोझ लिया और कहीं ना कहीं रिलीफ देने की कोशिश की। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारी पॉलिसीज ठीक हैं और बहुत ही आवाम के उसमें है, लेकिन इस तनाजुर के अंदर आप देखिए कि पाकिस्तान की जो कंडीशन थी, मैं पहले पाकिस्तान में सुकून की बात जरूर करना चाहूँगा, इसलिए आप देखिए कि इस वक्त हम कितना क्रिटिकल उसमें से हम निकले हैं। यानी एक ऐसी तंग गली थी जिसके अंदर हम कहीं से भी अगर गुजरते और हमारा कोई एक साइड भी जो है वो टच कर जाती तो चिंगारियां ही चिंगारियां थी। ऐसे ही है। अमेरिका, हमारे उनके साथ मुफादात भी हैं और हम सो कॉल्ड दोस्त भी हैं उनके, हम सो कॉल्ड इत्तेहादी भी हैं उनके। हमने उनकी हर जंग में बिलवास्ता या बिलावास्ता अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका साथ दिया, और वो जब दिल करता डंडा लेके डू मोर का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। अब आप आ जाएं ईरान के साथ, हमसाया मुल्क, कहीं कहीं दोस्ती, कहीं कहीं दुश्मनी, और
आपकी मुस्लिम उम्मा, बिल्कुल। आपका ब्रादर इस्लामी मुल्क, बिल्कुल, एंड ऑन टॉप ऑफ इट बॉर्डर भी, जहाँ से बॉर्डर बहुत भी, सारी चीजें यस डेली आती हैं। यस, और वहीं से आपके जासूस भी आते हैं, कुलभूषण है। भी आता है, बाकी भी सारे जो है वो वहाँ से आपके सारे जो है वो आ रहे होते हैं, वहीं से इंडिया जो है वो ऑपरेट भी कर रहा होता है, बिल्कुल। ये हम इसको भूल नहीं सकते किसी भी तौर बिल्कुल पे। ऐसी है। अच्छा, देन आप आ जाए सऊदीया, मजहबी अकीदत हम्म, पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों की, बिल्कुल। यानी हम उससे आगे काबा और मदीना, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बिलखसूस, जी, बिलअमूम पूरी दुनिया, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। बेशक बेशक। गहरी दोस्ती, हाँ। यानी उसने रेस्क्यू किया हमेशा हमें। नवाज शरीफ का वक्त आया, निकाल के ले गए, गारंटी दी, ये आपकी मुल्कों के साथ दोस्ती होती है। बिल्कुल ऐसी अच्छा, है। फिर आपके सरबराहान जो मुमलिकत है उनके साथ दोस्ती होती है। अच्छा, इजराइल अजली दुश्मन, ना मानने का तसव्वुर कभी किया, ना कर सकते हैं, ना करने देंगे। बिल्कुल। अब इस सारे उसमें आपने, ये ट्रायंगल भी नहीं है, हाँ, ये एक चकोर सी बन रही है, बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें से आपने गुजरना था, जिसमें अमेरिका भी चाहता था कि आप उसका साथ दें, जिसमें सऊदीया के साथ आपका बायलैटरल, मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि इट्स नॉट यूनिलैटरल, बायलैटरल है, बिल्कुल इट्स ऐसी है, बायलैटरल। बायलैटरल है। अच्छा, लोग कहते हैं जी अच्छा आप बताएं कि अफगानिस्तान में वो क्यों नहीं आया जब हमारी जंग चल रही है, और आज हमें क्यों बुलाया है? हम तो नहीं गए, हाँ, क्योंकि उस मुआहदे की कुछ शराइत हैं, जी, उसको एक्टिवेट करना जैसे यूएन की होती हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है वजह। उनको एक्टिवेट करना, उसकी कुछ शिकें हैं जिसके ऊपर जाके वो एक्टिवेट होगा। इट्स नॉट कि जी एक मुक्का मार दिया किसी ने हमें तो आप आए और आके हमारा दिफा हाँ, करें, बिल्कुल। चाहे वो पाकिस्तान चाहे वो ऐसे ही सऊदीया, है। लेकिन हमारा एक मुआहदा उनके साथ है। हम्म, हम इतने क्रिटिकल सिचुएशन में थे कि उधर हम अगर ईरान से पंगा करते, ठीक है, तो ईरान ने जो खलीजी ममालिक का हाल किया उसने बहाने से कहीं ना कहीं यहाँ पे आ आके जाना था। कर लेना था, हाँ। क्योंकि वो तो नहीं देख रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि डू और डाई है, और हम आसान टारगेट भी थे, आसान टारगेट भी थे, स्पेशली जब ठीक है, हमारी बॉर्डर लगने के यस, साथ। लेकिन हम आसान टारगेट नहीं रहे इंडिया से जंग के बाद। टेक्निकली नहीं है, हाँ, वैसे बॉर्डर वाइज तो बॉर्डर वाइज है, लेकिन हम टेक्निकली आसान टारगेट नहीं है। होना नहीं सर। अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि भारत ने पंगा ले लिया हमारे साथ। जब भारत ने पंगा लिया तो ये टेस्टर था, ये ठीक है, ये मगरबी ताकतों का भी टेस्टर था कि इसको तो पहले देखें कि ये क्या करता है। हाँ। अच्छा, जब वो पंगा लिया तो उसमें नितारा हो गया सारा, उसमें समझ लग गई, उसमें बोलतियां बंद हो गई कि जी बजट पे सही पैसा लग रहा है। हाँ। उस पे आपकी हर पार्टी के बंदे ने कहा पाक फौज जिंदाबाद। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा नहीं नहीं सर, इस टाइम पाक फौज जिंदाबाद। हमारी चाय भी टेस्ट हो गई, हमारी चाय भी टेस्ट होगी, यानी हमने इसको एंजॉय किया, इस जंग को हमने एंजॉय किया लिटरली। और आपने देखा सर ट्विटर पे ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क में जंग लगी हो और उसकी पूरी पब्लिक फुल टाइम मीम एंजॉय कर रही है। देखिए, हमने 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 सेलिब्रेट किया है इस जंग को। किया है। अच्छा, क्यों किया है? इसलिए किया कि एक तो मुसलमान के तौर पे जिहाद, ठीक है, जिसके कहने पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पाबंदी लगा दी गई जी, जिसको दहशतगर्दी के साथ मुंसलिक कर दिया गया। लेकिन असल फॉर्म जिहाद की जो है वो यही है कि स्टेट आपकी अपनी सरजमीन के ऊपर किसी को कब्जा ना करने दे। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, हमारी फौज, आप जिसने सही मतलब आप कह लीजिए कि तगड़ा जवाब दिया। अच्छा, फिर हुआ क्या? हुआ ये, इतने उनके फाइटर जेट महंगे तरीन, इतना उनका फौज के ऊपर वो सारा, इतना उनकी गीदड़ भभकियां, आप उसको मेजर गौरव, यार उसका नाम नहीं ले रहा प्लीज, आप मेजर गौरव को सुनिए, आप अर्नब गोस्वामी को सुनिए, आप उनके किसी भी टीवी चैनल को उठा के देखिए। वैसे जिंदगी में तो अल्लाह के हाथ में, 4-6 दिन जंग और चले जाती ना, उसको तो हार्ट अटैक कंफर्म था, आ जाना था, आ जाना था। उन दोनों में आप से किसी को भी उठा के देख लीजिए, तो इनका जो रवैया था मीडिया पे या इनका जो गीदड़ भभकियां थी, वो लगता था कि यार हम तो एक तरने वाला है और बड़े आराम से इसको कोई भी आके निकल जाएगा। अच्छा, अब हुआ ये कि हमने ये भी नहीं किया कि कोई खुदा न खास्ता 6-6 का मुकाबला होता, कोई 7-7 का मुकाबला होता, कोई 7-3 का मुकाबला होता। हमने वाकई दुनिया को हैरान कर दिया कि यार 7-0, और हमारी सिफर भी ठीक ठाक बोल्ड में थी, बोल्ड में थी। अच्छा, फिर ट्रंप ने बड़े चेते लिए, ट्रंप ने इधर खड़ा कर लिया ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को
और कहा कि मैं तो बड़ा फैन हूं आपका, और साथ कहा कि मैं तो इनके फील्ड मार्शल का बड़ा फैन हूं, और साथ जो है वो उन्होंने कहा कि जंग मैंने रुकवाई। तो इसका मतलब क्या है कि आप फौरन पहुंचे अपने माई बाप के पास, बिल्कुल उस जमाने में जब आप कारगिल के टाइम पे गए थे कि माई बाप बचा लें हमें, बिल्कुल सही है। हम जो है वो मरने वाले हैं। तो आप फिर पहुंचे वहां पे और आपने कहा बचा लें, ये तो बिल्कुल बहुत ऐसे ही, सुबकी हो गई है बिल्कुल और ऐसे ही। मजीद हो अच्छा फहम जाएगी। भाई, इसमें ना हम देखें, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जी, बस जी। आखिरी 2-3 लाइंस। तो अनरेस्ट दुनिया के लिए है, हमारे लिए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल और हम इस वक्त एक स्टेप फॉरवर्ड है पूरी दुनिया में। सही। हम इस वक्त हेडलाइंस हैं पूरी दुनिया की कि हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं, इस्लामाबाद मुज़ाकरात करवा रहा है। क्यों? क्योंकि बीइंग एटमी पार, ईरान को भी पता है कि यहाँ पे हमला नहीं हो सकता इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसका भी एक ट्रस्ट जो है दुनिया के अंदर, जो अनरेस्ट है, ये चीज़ें ठीक होने जा रही हैं इंशाल्लाह। ये जो नाजायज़ कब्जे हैं इजराइल जैसे मुल्कों के, ये जो नाजायज़ अजारादारियाँ हैं, ये ठीक होने जा रही हैं। अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ इख्तलाफ करूंगा। मुझे ये लग रहा है कि अभी आने वाले कुछ अरसे तक ये इसी तरह ही रहना, आगाज बल्कि हुआ है ना, वर्स्ट होंगी चीजें। आगाज हुआ है, आगाज हुआ है, आगाज वर्स्ट हुआ होंगी। है। उसकी हाँ। रीजन क्या है ना कि देखें अभी बल्कि सवाल भी यहाँ पे ये बनता है कि इस वक्त जो ये चल रही है, इसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं जी, इट्स जस्ट अ रीजनल स्टफ, ग्लोबली इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड एक और धड़ा है जो कहता है नहीं भाईजान, इस वक्त इसका कैनवस इतना बड़ा हो गया है कि आप ग्लोबली इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है इसका, चाहे वो आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका हो, आपका यूरोप हो, आपका मिडल ईस्ट हो, या एशिया हो, सेंट्रल एशिया, सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ गया है। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम के अंदर ना, क्योंकि अभी सारे जो हमने डिस्कशन की है इसमें सर इस वक्त जो सही मजा ले रहा है ना, वो ले रहा है चाइना। अच्छा, मैं वो इसमें एंटर भी नहीं है और हम्म, एग्जिट भी नहीं है, वो मजा भी ले रहा है। और जिस तरह उसने पाकिस्तान के केस में क्या किया था, जितना कुछ बनाया हुआ था भाईजान, उसने सारा टेस्ट करवा लिया है। अब अगर ये हो जाता है, और लग रहे हो ये मोनोपोली टूटे पेट्रो डॉलर की जो है, आगे जाके हम बात भी करेंगे इस पे, अगर ये सर चाइना कर जाता है युआन वाली गेम अपनी ऑन कर जाता है ईरान के साथ मिलके, टाटा बाय बाय सर। अच्छा देखिए, अब इसमें ना 2-3 चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। पहली बात ये है कि ग्लोबल इम्पैक्ट जो कहता है कि नहीं आया, वो ऑस्ट्रेलिया से शुरू करे और चला जाए सारे मुल्कों तक और जाके देखे कि पेट्रोल हाँ की प्राइसेस में कितनी सर, जो है वो हाई हुई हैं। यानी इकॉनमी आपकी जो है वो, यानी इकॉनमी आपकी जो है वो तबाह होने के करीब है बिल्कुल सारे मुल्कों की, सिर्फ किसी एक आधे मुल्क की नहीं, सबके ऊपर। तो इम्पैक्ट तो सब पे आ रहा है। नई दोस्तियां बन रही हैं, नई दुश्मनियां बन रही हैं, पुरानी ताल्लुकदारियां खत्म हो रही हैं। अब देखें ना, ट्रंप को उसके इत्तेहादियों ने कहा है कि भाई तू कौन, हाँ हम नहीं आएंगे, बड़ा क्लियर उसने। और उसने हम्म, फिर नाम लेके मुल्कों का कहा कि यार ये जब मुझे इनकी ज़रूरत है ये नहीं आ रहे, जब इनको मेरी ज़रूरत थी मैं जा रहा था। तो भाई तुमने गलत किया ना, तुमने फैसला ही गलत किया। हम्म, तुमने अच्छा, अब फैसला गलत किया नहीं है उसने, उससे करवाया गया, इजराइल ने करवाया उससे। हम्म। इजराइल धक्के से लेके आया क्योंकि सारा तो कैप्चर इजराइल ने किया हुआ है। लेकिन बैंक क्या वो सुन इतना के पावरफुल है इसराइल के, वो यूएस को डिक्टेट वो करे? क्योंकि बहुत यूएस पाव इस वक्त सर देखे। वो बहुत पावरफुल है सर। आप देखें ना, आप जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप ये सब कुछ चलाएंगे वो किन के हैं। देखिए ये तो एक दूसरी तरफ मैं बात एक होगी बात ना, बता रहा हूँ ना, पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त तो गेम पॉलिटिकली उन्होंने नहीं डाली है नहीं, ना सारी। पॉलिटिकली की बात ही नहीं है, सारी बात इकोनॉमी की होती है। ठीक है। किसी भी मुल्क की आप इकोनॉमी ठीक कर लीजिए, पॉलिटिक्स क्या कहती है आपको, हम्म। किसी भी मुल्क की आप तो इसका उठा के मतलब देख चाचू इस लीजिए। दफा बातों में आ गए। नहीं, मजबूर हुआ है ना, उसके पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा इसको जरा आप ये भी देख लीजिए कि इसमें जो है वो एप्स्टीन फाइल्स भी आई इससे पहले। ठीक है, उसको भी देखना बड़ा जरूरी है। उसके अंदर कौन कौन था, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, उससे नजर भी हटानी थी। उसमें किन किन के अच्छा नाम आ लेकिन रहे थे, नहीं उसामा उसके भाई, इतनी उससे जल्दी कौन यार कौन नजरें नहीं कौन हटती जो है भाई। वो देखें एप्स्टीन फाइल हट गई हैं, कोई बात वो ही नहीं भाई कर नहीं रहा, हटेंगी। कोई बात ही नहीं देखें कर रहा। अभी क्यों कि उससे बड़ा एपिसोड आ गया ना। यही कह रहा हूँ ना। मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही वो वापस होगा, वो कहीं ना कहीं, अब ये डिपेंड लेकिन करता है कि लेकिन ये पीछे उसके चाहे पावर कितनी चाहे स्ट्रांग है। चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इस तरह की कोई चीज आती है ना, तो उस चीज के अंदर होता ये है कि उसके अंदर आप कह लीजिए कि नजरें हटाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। करना पड़ता है सर, जिस तो तरह पहले भी हुआ है किसी भी जगह की आप बात बाकी कर सारी रहे चीजें हैं, हुई मैं हैं। पाकिस्तान की एग्जांपल दूं ना, हाँ तो उसमें बहुत सी चीजें निकल आएंगी। हाँ सही है। अच्छा, अब आपने बात की है चाइना की। हाँ अच्छा, चाइना जो है ना वो अपने मिजाज के मुताबिक खेल रहा है। हम्म। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि चाइना को अपने इस मिजाज से बाहर आके खुल के सामने आना चाहिए अगर वो सुपर पावर बनना चाह रहा है। ठीक है। और अगर वो नहीं आता तो अगले 20-25 साल फिर चाइना ये बात भूल जाए कि वो सुपर पावर बनेगा। बट डोंट यू थिंक सो दे आर प्लेइंग वेरी स्ट्रेटेजिकली? दे आर प्लेइंग, लेकिन बहुत सी जगहों पे ना आपको छुपने की बजाय सामने आना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। लेकिन सर ये भी तो मुमकिन है ना कि हो सकता है वो अभी रेडी ना हो।
सामने आने के लिए? वो प्रॉपर देखिए उनका मेरा उनकी मेरा ख्याल है कि वो रेडिंग है। सर एक उनकी अच्छी मेरा चीज ख्याल है कि वो रेडिंग है, नहीं, बहुत आगे हैं। सर एक उनकी अच्छी चीज है, जब भी वो आए ना, जिस भी आज से हमने 4-5 साल पहले नारा सुना था कि भाई चाइना इस वक्त अपनी लेबर रिमूव कर रहा है, वो टेक्निकल स्टाफ में जा रहा है, सर 3 से 4 साल के अंदर ऑटोमोबाइल में क्या किया सर उन्होंने आपको लगता है कि उनके पास जो जंग लड़ने के लिए एसेसरीज हैं, हाँ। आपको लगता है वो सब स्टैंडर्ड होंगी? डू यू नहीं थिंक होंगी। दैट? सर अब तो शक रहा ही नहीं ना। आपको ये लगता सर है कि प्रूफ हो उसकी गया ना वो तो। आपको ये लगता है कि उसकी तादाद कम होगी? नहीं, बिल्कुल भी आपको नहीं। ये लगता है कि उनकी तैयारी उनकी मुकम्मल है? हम्म, वो अपने मिजाज के हाथों मजबूर है। हम्म, अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना भी ना अपने इर्द गिर्द कोई 12 ममालिक 10-11 ममालिक सबके साथ पंगे कर चुका हुआ है, हाँ, पाकिस्तान के अलावा। आप बिल्कुल। तारीख उठा के देख हम्म, लीजिए, चाइना भी कोई जो है ना, वो आप कह लीजिए कि वो भी एक शरारती बच्चा है रीजन का। हाँ, ठीक है, वो उसको भी आप हमारे साथ अच्छा है, ठीक है, हम्म, यहाँ तक बात ठीक है, हाँ। लेकिन चाइना भी शरारतें कर सर चुका अच्छा हुआ है। हमारे साथ भी अच्छा इस वजह से शायद दोनों के मुफादात है ना, हैं, मुफादात ठीक है, है। मुफादात। लेट्स पुट इट दिस अच्छा, वे मुल्कों में देखिए बड़ी सिंपल सी होता बात है, मुल्कों में दोस्तियां जो है ना वो इमोशंस पे नहीं होती, एग्जैक्टली, वो मुफादात पे होती हैं। बिल्कुल। आपकी दुश्मनियां भी मुफादात पे हैं, आपकी दोस्तियां भी मुफादात पे हैं। अब देखने वाली चीज ये है कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में वो क्या होता है। हाँ। सबसे पहले इसका जो इम्पैक्ट आएगा जो बड़ा खतरनाक है वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बिल्कुल। आप ये देखिए, आप नए हुरमज बंद करने से आपने इस वक्त पूरी दुनिया को वक्त डाल दिया, हम्म, और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो मुतबादल ज़राए, मुतबादल ऐसे ही। रास्ते और वो सारी चीज़ें देख रही हैं। आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने रेट्स कहाँ से कहाँ पहुंचा दी हैं, यानी वो रिस्क ही नहीं ले रहे, वो 12-13 गुना जो है वो ऊपर 12-13 गुना ऊपर लेके यस, जाके जो यस, है वो ऐसे इस ही वक्त है। चार्ज कर रहे हैं। और वो भी सारा किसी कुछ का कर पहुंच रहा है सामान तो बड़ी बात है। किसी का पहुंच रहा है तो बड़ी बात है। अच्छा, अब आपके पास जितने भी रिजर्व्स हैं, मतलब दुनिया में ऐसे ममालिक मौजूद हैं, आप इसकी जापान की मिसाल ले लें और ले लें, जिनके पास तकरीबन आप कह लीजिए कि 8-9 माह का रिजर्व मौजूद है, लेकिन परेशान तो आप एक दफ़ा होते हैं ना। लाजमी, लाजमी। आपकी पूरी इंडस्ट्री इस पे चल रही हो, आपकी गाड़ियां इस पे चल रही हो, आपकी बिजली इस पे चल रही हो, आपका यानी आप समझे कि आप पत्थर के ज़माने में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको इसका मतलब है कि वक्त डाल दिया। हाँ। अंडर एस्टिमेट किया गया चाइना को, चाइना की पार को अंडर एस्टिमेट किया गया। देखिए, हमेशा जो जंग लड़ी जाती है ना वो मुसलमान की तरफ से तो जिहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ी जाती है, और इसकी मिसाल आपने देख ली पाकिस्तान में भी। बिल्कुल। यानी वो बार बार तस्वीर, मैं कहूँगा आपकी टीम से गुजारिश करूँगा कि वो तस्वीर ज़रूर लगाइए, बार बार वो तस्वीर मेरे सामने आ रही है जहाँ पे एक सिविलियन जो है वो गन लेके तो इंडियन उसको जो है वो ड्रोन को गिराने के लिए फायर कर रहा था, बिल्कुल अपनी ऐसे फौज ही। के साथ खड़ा हुआ बिल्कुल था। ऐसे ही है। मुझे वो तस्वीर याद आती है जब हम मिसाइल दाग रहे थे या हमारा टैंक निकल रहा था, तो हमारे बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे जो है वो कोने में बैठ के देख रहे थे। हाँ। ये स्पोर्ट थी ना उनकी, बिल्कुल ये वो जज्बा था जो नूरजहां का था 1965 की जंग में, ऐसे ही है। जिसने सरहदों पे जाके उनका खून गरमाया। ये वो जज्बा है जो आपको ईरान में नजर आ रहा है। ये वो जज्बा है जो मोमिन को या तो शहादत का रुतबा दिलाता है या फिर वो गाजी कहलाता है, और इसका कोई गम नहीं होता। आप देख लीजिए, ईरान के अंदर जो गम या गुस्सा पाया जाता है वो बदले का पाया जाता है, ऐसे ही एंड दैट्स अवर राइट। मैं मुस्लिम उम्मा की अगर जी। बात करता हूँ, अदरवाइज तो वो लोग किसी बात पे वो मुड़ने के लिए राजी ही नहीं है।